हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके भारतीय समाज के पेपर में आश्रम व्यवस्था के बारे में। भारतीय संस्कृति में इस बात का विशेष महत्व दिया गया है कि व्यक्ति धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, संसार में रहता हुआ त्याग और भोग की तरफ प्रेरित रहे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करे। सांसारिकता के कर्तव्य और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति के पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। यदि हम आश्रम का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ जो है वह श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ परिश्रम या उद्योग करने से होता है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है या उस प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली जो क्रिया है उसको आश्रम कहा जाता है। आश्रम एक क्रिया स्थल है जहाँ व्यक्ति कुछ समय ठहरता है और विश्राम करता है। इसका अर्थ कुटिया या सन्यासियों के रहने के स्थान से भी लिया जाता है। यह जीवन को समग्र रूप से जीने की व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ समाज के विकास में योगदान देता है। इस प्रकार से आश्रम जो है वो लक्ष्य ना होकर लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। भारतीय संस्कृति में मानव के 4 प्रमुख कर्तव्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को माना गया है और आश्रम व्यवस्था के द्वारा इन चारों ही कर्तव्यों की पूर्ति की जाती है। आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति अपने गुणों का विकास करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था एक अपूर्व व्यवस्था है जिसमें हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित करके व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है और तैयार भी इस प्रकार से किया जाता है कि वह अपने प्रयास द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करता रहे और अपने अंतिम लक्ष्य, जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, जैसा कि हम जानते हैं, मानव के 4 प्रमुख कर्तव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हैं वो माने गए हैं। यदि हम आश्रम के प्रकारों को देखें, इस व्यवस्था को किस प्रकार से बांटा गया है, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष का मानकर इन आश्रमों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि जीवन का पहला आश्रम माना गया है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी महान, चर्य मतलब अनुसरण करना, महान आत्माओं का अनुसरण करना, इसका अर्थ बताया गया है। इस आश्रम के अंतर्गत माना जाता है कि व्यक्ति 25 वर्ष तक का जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर वह विद्यार्थी जीवन के कर्तव्यों का पालन करता है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का काल इसे माना गया है। वह अपने गुरु की सेवा करता है और यौन संयम, अनुशासन, नैतिकता, आचरण की शुद्धता को बनाए रखता है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य गुणों का विकास करता है। वेदों का अध्ययन करता है तथा नृत्य, गायन, झूठ, हिंसा आदि से दूर रहता है। तो इस प्रकार से इस आश्रम के अंतर्गत उसके चरित्र निर्माण की जो है वो सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और भावी जीवन हेतु उसके व्यक्तित्व निर्माण को यहाँ पर पूर्ण रूप से निर्मित किया जाता है। यह प्रथम आश्रम माना गया है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। द्वितीय आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया, जिसका काल 50 वर्ष तक का माना गया और यह विवाह संस्कार संपन्न होने, अध्ययन कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन हेतु जब उन्मुख होता है तो उसे गृहस्थ आश्रम की संज्ञा दी जाती है। इसमें वह अपने धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करता है, सही तरीके से धन का उपार्जन करता है, परिवार की वृद्धि करता है, भोग और विलास के साथ साथ त्यागमय जीवन, दूसरों के प्रति कल्याण, कर्म और साधना
माता पिता, अतिथियों, देवताओं, ऋषियों, सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह जो है वो पूर्ण रूप से करता है। इस प्रकार से इस आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह आश्रम ही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था टिकी हुई है, उसका अस्तित्व बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर वह संतान को उत्पन्न ही नहीं करता बल्कि संतान को संस्कारित करता है और उसे आगे के लिए तैयार करता है। तीसरा जो आश्रम है वह है वानप्रस्थ आश्रम, जिसका काल 75 साल 75 ईयर्स तक का माना गया है। गृहस्थ आश्रम के सभी कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। तो व्यक्ति जब वन की ओर प्रस्थान करने की बात की जाती है, यानी कि वह सरल, त्यागमय और सेवा में पवित्र जीवन बिताना शुरू करता है, समाज के कल्याण में अत्यधिक योगदान देना शुरू करता है और अपने आप को प्रभु चिंतन में लगाता है, मानव मात्र की सेवा में लगा देता है और अपने अनुभवों द्वारा अन्य जो सामाजिक प्राणी हैं उनको शिक्षा देता है। यहाँ पर इंद्रिय संयम, संसारिकता से विरक्ति और जीवों के प्रति दया भाव की बात जो है वो की जाती है। चौथा जो आश्रम है वह है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और इस आश्रम में वह समाज से अपने आप को, सामाजिक और सांसारिक बंधनों से अपने आप को अलग कर लेता है और जीवन यापन करता है। यहाँ पर वो अपनी आंतरिक पवित्रता की ओर ध्यान रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, प्राणी मात्र के प्रति क्षमावान होना और मोक्ष प्राप्ति हेतु आध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख होना इसके प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। यदि हम आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व देखें तो हमें समझ में आता है कि आश्रम व्यवस्था द्वारा मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। मानवतावादी समाज की स्थापना में यह व्यवस्था सहयोग देती है और साथ ही साथ व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर जोर दिया जाता है। बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण किया जाता है। जीवन के समुचित विकास की बात इन आश्रमों में की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ये आश्रम व्यवस्था वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है या नहीं। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल में भी इसका व्यावहारिक महत्व जो है वो बना तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर चूँकि व्यक्ति की आयु जो है वो 100 वर्ष तक हम अगर नहीं मानते हैं तो हम इन आश्रमों के कालखंडों को छोटा कर लेकिन इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसके जो कार्य हैं उनको करने की बात करते हैं। प्राचीन समय में तो